एक उनका कार्यकर्ता था केदार, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिन भर झंडा लेके घूमता था। और जब वो मरा तो उसके पास एक भी समाजवादी पार्टी का न नेता गया, न अखिलेश यादव को फुर्सत थी वहाँ जाने की। बड़े बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, आम आदमी से उनका कोई मतलब नहीं है। और देखिए, अखिलेश यादव कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ नहीं जाते। यहाँ की राजनीति को उन्होंने खुद ही ख़त्म कर लिया है। देखिए, आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और ये देश की राजनीति न मुन्ना के बस की है, न पप्पू के बस की है। एक धरती पुत्र के हवाई बेटे हैं, और आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से भी उनका कोई मतलब नहीं है। तो अखिलेश यादव धन पशुओं के यहाँ आते हैं। देखिए, आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को ख़त्म कर दिया है, और उनके आने की बड़ी चर्चा थी। देखिए, अखिलेश यादव कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ नहीं जाते। एक उनका कार्यकर्ता था केदार, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिन भर झंडा लेके घूमता था। और जब वो मरा तो उसके पास एक भी समाजवादी पार्टी का न नेता गया, न अखिलेश यादव को फुर्सत थी वहाँ जाने की। तो अखिलेश यादव धन पशुओं के यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, आम आदमी से उनका कोई मतलब नहीं है। और आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से भी उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ की राजनीति को उन्होंने खुद ही ख़त्म कर लिया है। ऐसे में दावा है अखिलेश यादव का कि 80 सीटों पर वह चुनाव जीतेंगे, तो आजमगढ़ को आप लोग कैसे दिनेश लाल यादव के खाते में फिर से डालेंगे या बीजेपी के खाते में? आजमगढ़ से पहली बात तो देखिए, समझ लीजिए, अखिलेश यादव खुद बड़ी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी के यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके साथ इंडिया गठबंधन हो जाए, ठीक है। और जब आदमी गठबंधन में लड़ेगा तो 80 सीटें तो लड़ेगा नहीं। तो देखिए, वो अखिलेश यादव जी एक धरती पुत्र के हवाई बेटे हैं, ठीक है। और ये देश की राजनीति न मुन्ना के बस की है, न पप्पू के बस की है। तो पप्पू और मुन्नाओं से ये चलने वाला नहीं है देश। देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए। और जहाँ तक आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ की ज़मीन सरजमीन उनकी कोई गुलामी यहाँ पे नहीं है, ना उनका रजवाड़ा यहाँ पे है। आजमगढ़ के लोग बहुत ही स्वतंत्र सोच रखने वाले लोग हैं, और पिछले चुनाव में बता चुके हैं किस तरह से उन्होंने निरहू को जिताया, और जिस तरह से निरहू ने यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से विश्वविद्यालय मिला है, हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा गया है। अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना, उससे 18 इसमें व्यावसायिक जातियां हैं जिनको जोड़ा गया है। कुम्हार, लुहार, बढ़ई, सबको इन सरकार से बहुत सारी जो फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे लगता है कि उनकी दाल आजमगढ़ में अब नहीं गलने वाली है। सांसद आजमगढ़ अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं बीजेपी से गठबंधन करने की। ऐसे में आप यादव हैं, उनका कहना है कि यादवों का इसी में भला है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि जिस तरह से सांसद आए थे पैरासूट वाले, उसी तरह से इस बार हवाई हो जाएंगे। इस बार सांसद दिनेश यादव फिर नहीं जीतेंगे। देखिए, हवाई तो अखिलेश यादव हैं, और हवाई उनकी पार्टी है। यहाँ पे निरहू ने जिस तरह से काम किया, वो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यहाँ की आजमगढ़ की पूरी जनता उनके साथ मजबूती से खड़ी है, और इस बार निश्चित रूप से हम और ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। और अखिलेश यादव आ जाएं, उनकी पार्टी का बड़े से बड़ा सूरमा आ जाए, उसको हम लोग हरा के भेजेंगे। यादव होने के नाते कितना ही यादव तो केदार भी था, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, झंडा लेके घूमता था। यादव तो वो भी था। यादव तो यहाँ तमाम उनके कार्यकर्ता हैं जिनके यहाँ अखिलेश कभी नहीं गए। कल कहाँ गए थे आप लोग बता सकते हैं? कि वो शादियों में आते हैं, किसी बड़े आदमी के मरने पे चले आते हैं, अपने कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाते। और हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता आप देखते हैं गांव-गांव जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं। आम आदमी से हमारा सरोकार है, और हम जीतेंगे, और ये दावे के साथ हम कहते हैं। यादव का झुकाव इस समय बीजेपी में हो रहा है। मैं खुद यादव हूँ, और पूरी तरह से यादव, आप जाके गाँव में सर्वे कर लीजिए, मिलिए लोगों से। यादव बताते हैं कि हाँ, इस सरकार में जितना फ़ायदा यादवों को हुआ है, वो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पे यादव जुड़ रहा है। आप देखिए पार्टी में कितने यादव नेता हैं, ज़मीन स्तर पे काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता तमाम यादव हैं। तो यादव तो पूरी तरह से भाजपा के साथ है। तो सांसद जी का कहना है यादवों का हित बीजेपी में है, आप भी सहमत है अखिलेश यादव गठबंधन कर लेना चाहिए बीजेपी से? अखिलेश यादव को अपनी पार्टी खत्म करके भाजपा में आ जाना चाहिए। हम लोग के साथ आके खड़े हो जाएं, अगर यादवों का वो कुछ भला करना चाहते हैं। नहीं तो जो उनके साथ रह जाएंगे उन्हीं का नुकसान होना है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करती।
हर बिरादरी, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को यहाँ फ़ायदा होने वाला है।